बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसानुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं फाइनाइट वर्ब वर्सेस नॉन फाइनाइट वर्ब। इसी लेक्चर में आपको क्लियर कर दिया जाएगा कि फाइनाइट वर्ब क्या है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। ठीक है जी। तो आइए शुरू करते हैं कि फाइनाइट वर्ब हमारे पास वो वर्ब है जिसका अगर हम सब्जेक्ट चेंज कर ले या टेंस चेंज कर ले तो इसी बिना पे वर्ब जो है वो चेंज होता है। मतलब यह है कि फाइनाइट वर्ब वो वर्ब है जिसका अगर हम सब्जेक्ट चेंज कर ले या फिर हम टेंस चेंज कर ले तो सब्जेक्ट के चेंज से और टेंस के चेंज से वो वर्ब जो है वो चेंज होता है। ठीक है जी। अगर ऐसा ना हो तो फिर वो हमारे पास नॉन फाइनाइट होगा। ठीक है जी। तो आइए मिसाल से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जुमला है अली प्लेज क्रिकेट। ठीक है जी। फिर हमारे पास दूसरा जुमला है अली प्लेड क्रिकेट। ठीक है जी। ये जुमला हमारे पास है सिंपल प्रेजेंट टेंस में और ये है हमारे पास सिंपल पास्ट में। ठीक है जी। जब हमने क्या कर दिया, जब हमने टेंस चेंज कर दिया तो वर्ब भी टेंस के साथ चेंज हो गया। सिंपल प्रेजेंट में ये था प्लेज और सिंपल पास्ट में ये हो गया प्लेड। ठीक है जी। ये जब हमने क्या कर दिया, जब हमने टेंस चेंज कर दिया तो टेंस में चेंज के साथ ये वर्ब चेंज हो गया। ठीक है जी। तो इसको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। ठीक है जी। अब आप देखें इसी प्ले का हमने यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज कर दिया। ठीक है जी। तो सब्जेक्ट के चेंज की बुनियाद पे भी यहाँ पे वर्ब में चेंज आ गया। अब आप देखिए यहाँ पे अली प्लेज क्रिकेट था, यहाँ पे है दे प्ले क्रिकेट। ठीक है जी। तो जब हमने सब्जेक्ट चेंज कर दिया तो इसी की बिना पे वर्ब में चेंज आ गया। प्लेज और प्लेड से बन गया प्ले। ठीक है जी। यहाँ पे आप देखिए अली प्लेज क्रिकेट, अली प्लेड क्रिकेट। ठीक है जी। जब हमने टेंस चेंज कर दिया तो प्लेज से प्लेड बन गया। अब आप देखें जब यहाँ पे इसी प्ले का हमने सब्जेक्ट चेंज कर दिया और अली के बजाय हमने दे कर दिया। ठीक है जी। अब आप देखें अली प्लेज क्रिकेट और यहाँ पे आप देखें दे प्ले क्रिकेट। तो इस दोनों का टेंस जो है वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट है। दोनों ये वाला जुमला और ये वाला जुमला, ये दोनों जुमले सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है जी। यहाँ पे जब सब्जेक्ट क्या है अली है तो यहाँ पे ये हमारे पास प्लेज है, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास दे है तो यहाँ पे प्ले है। यहाँ पे हमने टेंस चेंज कर दिया, सिंपल पास्ट कर दिया। ठीक है जी। तो क्या हो गया, अली प्लेड क्रिकेट। यहाँ पे अगर हम टेंस चेंज कर दे दे प्लेड क्रिकेट। ठीक है जी। प्लेड तो यहाँ पे ईडी आ जाएगा अगर हम टेंस चेंज कर दे। तो मतलब ये है कि जब एक वर्ब हमारे पास चेंज होता है इसी बिना पे कि जब हम टेंस चेंज कर ले या इसी बिना पे जब हम सब्जेक्ट चेंज कर ले, तो जब भी किसी वर्ब में टेंस की बुनियाद पे और सब्जेक्ट के चेंज करने की बुनियाद पे चेंज आता है तो इसको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। ठीक है जी। इसके मुकाबले में है हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट वर्ब जो है ये एक मर्द मैदान की तरह, ये एक क्या है, मजबूत कुव्वत की तरह जो है वो चट्टान की तरह खड़ा रहता है। ठीक है जी। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तूफान आता है, चाहे सैलाब आता है, चाहे प्रेशर आता है, जो भी आता है। ठीक है जी। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब चेंज नहीं होता है। मतलब ये है कि नॉन फाइनाइट वर्ब का अगर आप सब्जेक्ट चेंज करते हैं या टेंस चेंज करते हैं, जो भी आप करते हैं, ठीक है जी, ये चेंज नहीं होते हैं। अब आप देखें मिसाल अली लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। अब देखिए इस जुमले में हमारे पास क्या है, टू प्ले। अब यहां पे आप देखें टेंस किया है सिंपल प्रेजेंट। यहां पे हम क्या करते हैं, टेंस चेंज करते हैं अली लाइक्ड टू प्ले क्रिकेट। अब आप देखें टू प्ले, यहां पे टेंस हमारे पास सिंपल पास्ट, यहां पे सिंपल प्रेजेंट। अली विल लाइक, अब आप देखिए ये हमारे पास फ्यूचर और यहां पे हमारे पास क्या है, टू प्ले। अब एक बाउंस हमने कर दिया। ठीक है जी। एक बाउंस इस्तेमाल हम, ये चेंज नहीं हो गया। फिर हमने एक दूसरा जो है बाउंस इस्तेमाल कर दिया, फिर भी ये चेंज नहीं हो गया। फिर हमने तीसरा बाउंस इस्तेमाल कर दिया, फिर भी ये चेंज नहीं हो गया। तो इसको हम कहते हैं क्या, नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है जी। इसके लिए अगर हम सब्जेक्ट चेंज कर ले तो फिर भी देखें दे लाइक, तो चूंकि सिंपल प्रेजेंट में इससे ये ड्रॉप हो जाएगा। दे लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, Ali and Ahmad like to play cricket. I liked to play cricket. They liked to play cricket. She liked to play cricket. ठीक है जी। तो ये प्ले यहाँ पे जो है, ठीक है जी, ये टू प्ले जो है यहाँ पे एक चट्टान की तरह खड़ा है। ठीक है जी।
और आप जितने भी बाउंस इसके ऊपर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी, तो ये चेंज नहीं होते हैं, ठीक है जी। तो इसको हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब अगर हम मजीद तकसीम कर ले तो फिर उसको हम कहते हैं इनफिनिटिव, ठीक है जी। इसको हम क्या कहते हैं? इनफिनिटिव, ठीक है जी, इनफिनिटिव। इसको हम क्या कहते हैं? इनफिनिटिव, ठीक है जी, इनफिनिटिव। इसके अलावा क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स के हमारे पास और भी एग्जांपल हो सकते हैं। जिरांड जो है वो भी एक किस्म क्या है, ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब का क्या है, एक मिसाल है। और इस तरह पार्टिसिपल्स जो है वो भी हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब के मिसाल है। मिसाल के तौर पर आप देखें, अली 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 लाइक्स अली लाइक्स प्लेइंग अली लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है जी। अब आप देखें, अली लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है जी। अब इसके लिए मैं टेंस भी चेंज करता हूँ, सब्जेक्ट भी चेंज करता हूँ। अब आप देखें, या यही अली लाइक्ड प्लेइंग अली लाइक्ड प्लेइंग क्रिकेट। अब आप देखें, ठीक है जी। या अली वेल लाइक प्लेइंग, अब आप देखें, अली विल लाइक प्लेइंग क्रिकेट। अब आप देखें, ठीक है जी। पहला जुमला अली लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और प्लेइंग जो है अपने मुकाम पे बदसूर खड़ा है। अली लाइक्ड प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है जी। लाइक हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस है, प्लेइंग अपनी जगह बरकरार है, ठीक है जी। अली विल लाइक ये फ्यूचर टेंस है और प्लेइंग जो है अपनी जगह बरकरार है, ठीक है जी। तो वर्ब का जब आईएनजी फॉर्म हमारे पास आ जाए, ये बतौर नाउन एक्शन और फंक्शन कर रहा है, तो इसको हम जिरांड कहते हैं, ठीक है जी। तो जिरांड, ठीक है जी। तो हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब का एक मिसाल क्या है, हमारे पास इनफिनिटिव टू प्लस वर्ब, और एक क्या है वर्ब आईएनजी फॉर्म, ठीक है जी। अब यहाँ पे अब देखिए, इसके लिए अगर हम सब्जेक्ट चेंज कर ले, ठीक है जी, तो फिर भी इसी वर्ब पे कोई चेंज नहीं आएगा। देखिए, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है जी। अब सब्जेक्ट मैंने चेंज कर दिया, फिर भी प्लेइंग पे कोई फर्क नहीं आया, ठीक है जी। जिस तरह के मैं कह रहा था कि ये बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े रहते हैं और तब्दील नहीं होते हैं, ठीक है जी। तो क्या है हमारे पास जिरांड वर्ब आईएनजी फॉर्म और टू प्लस वर्ब, जिसको हम इनफिनिटिव कहते हैं। तो ये हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब के अकसाम है, ठीक है जी। और जब इसके लिए हम सब्जेक्ट चेंज करते हैं या टेंस चेंज करते हैं, तो सब्जेक्ट और टेंस के चेंज के साथ इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है जी, और इसमें कोई चेंज तगय्युर नहीं आता। इसके अलावा हमारे पास पार्टिसिपल्स हैं, ठीक है जी। तो पार्टिसिपल्स जो है वो भी चाहे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है या पास्ट पार्टिसिपल्स हैं, इस पे भी टेंस के चेंज के साथ या मतलब सब्जेक्ट के चेंज के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसाल आप देखें, अली इज प्लेइंग क्रिकेट, अली इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है जी। अब आप देखिए, अली वाज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है जी। अली विल बी प्लेइंग क्रिकेट। अब आप देखें, यहाँ पे आप देखें, या इसका अगर सब्जेक्ट भी हम चेंज कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी ये क्या है, प्लेइंग है, ठीक है जी। और पास्ट कंटिन्यूस में भी अली वाज प्लेइंग, ये प्लेइंग है, ठीक है जी। और अली विल बी प्लेइंग, तो यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस में भी ये क्या है, प्लेइंग है, ठीक है जी। तो मतलब ये है कि जब हम टेंस चेंज करते हैं तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जो इसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है जी। अब आप सब्जेक्ट चेंज कर ले, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है जी, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। तो चाहे आप टेंस चेंज करते हैं या फिर सब्जेक्ट चेंज करते हैं, दोनों के चेंज से इसी वर्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको भी हम क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब, और मजीद आगे जाकर इसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसके मुकाबले में हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल भी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं कि अली हैज प्लेड क्रिकेट, ठीक है जी। फिर मैं कहता हूं कि अली हैड प्लेड क्रिकेट, ठीक है जी।
और फिर मैं ये कहता हूँ कि अली विल हैव प्लेड क्रिकेट। अब आप देखें, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट और ये फ्यूचर परफेक्ट हमने तीनों टेंसेस में चेक कर दिया। तो तीनों टेंसेस में प्लेड जो है ये बरकरार है, ठीक है जी। अगर हम यहाँ पे क्या कर दे, सब्जेक्ट चेंज कर ले, तो देखिए आई हैव प्लेड क्रिकेट, यू हैव प्लेड क्रिकेट, शी हैड प्लेड क्रिकेट, they had played cricket, I will have played cricket, you will have played cricket, ठीक है जी। तो जितना आप टेंसेस चेंज कर रहे हैं, जितना कि आप सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट और टेंस के चेंज के बुनियाद पे इस वर्ब में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है जी। तो इसी बिना पे इन वर्ब्स में चाहे ये क्या है, इन्फिनेटिव है, चार किस्म के वर्ब्स हमारे पास क्या है, चार किस्म के वर्ब्स हमारे पास क्या है, ये क्या है, अगर डिटेल में हम जाए तो चार किस्म के टर्म्स हमारे पास इस्तेमाल होते हैं, ठीक है जी, नॉन फाइनाइट वर्ब्स के लिए। एक इस्तेमाल होता है हमारे पास इन्फिनेटिव, ठीक है जी। इन्फिनेटिव जो है ये हमारे पास क्या बनता है, इन्फिनेटिव ये हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसी तरह हमारे पास क्या है, जिरांड है, ठीक है जी, ये भी हमारे पास क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसी तरह हमारे पास प्रेजेंट और पास्ट क्या है, पार्टिसिपल जो है, पास्ट पार्टिसिपल जो है, प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, ठीक है जी। तो मुख्तसर खुलासा ये हो गया कि फाइनाइट वर्ब जो है, फाइनाइट वर्ब का अगर सब्जेक्ट हम चेंज कर ले या टेंस हम चेंज कर ले तो वर्ब में चेंज आता है, ठीक है जी। और नॉन फाइनाइट वर्ब का अगर हम सब्जेक्ट चेंज कर ले या फिर हम टेंस चेंज कर ले, दोनों की मौजूदगी में, दोनों सूरतों में वर्ब में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है जी। तो इसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब अगर हम मजीद आगे क्या कर ले, अक़साम में डिवाइड कर ले, तो ये या हमारे पास क्या होगा, इन्फिनेटिव होगा 2+ वर्ब, या हमारे पास जिरान होगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो बतौर नाउन काम करे, ठीक है जी। और इस तरह वर्ब का आईएनजी फॉर्म और वर्ब का ईडी वाला फॉर्म जो है, थर्ड फॉर्म जो है, ये हमारे पास क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स है।